दिखाई पड़ रहा कि नहीं? दिखो ये कब दरवाजा खुला करो ना ऐसे। नहीं, अभी यहाँ नहीं आया है। वहाँ से आप स्टार्ट लाइट कीजिएगा ना, तब मेरे पास मैसेज आएगा। अभी नहीं आया? हाँ, आ गया आ गया, दिख रहा है मुझे, आ गया। आप शुरू कर सकते हैं। अभी ये सब काट जरा, सब काटा जो बात जरा पड़ सब यहाँ नहीं आया है, वहाँ से आप स्टार्ट लाइट कीजिएगा ना, तब मेरे पास मैसेज आएगा। हाँ हो गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, अब शुरू कर सकते हैं। अभी शुरू कर सकते हैं ना? जी हाँ, बहुत अच्छा दिखता है। शुरू कर सकते हैं। ओम हो गया। ತಂದೆ ನಾಳೆ ಚಳಿವು श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वासुः प्रणो यत्सत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती अर्यमणं वाचं विष्णुगुं सरस्वते गुं सवितारं च वाचनं यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम हरि ओम। सर्वेभ्यो नमः नमः। फेसबुक माध्यमेन फेसबुक द्वारा अभी उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम अभिनंदन। मैं डॉक्टर शत्रुघ्न पाणिग्राही श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभाग में कार्यरत हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। आज मैं आपके ट्राइंग टू रिकनेक्ट लिखता है तो यज्ञ के बारे में मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा प्रतिपादन ये 10 पूर्ण मास याग का विमर्श है। 10 पूर्ण मास याग के बारे में चर्चा करने के लिए हम जाएंगे तो पहले हम यज्ञ के बारे में कुछ हमको ज्ञात होना चाहिए। तो यज्ञ क्या है, तो यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, यज्ञ का महत्व क्या है, ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके बारे में हमको ज्ञात होना चाहिए। तो यज्ञ शब्द के बारे में पाणिनीय धातुपाठ में कहा गया है कि देव पूजा संगतिकरण दानेषु, अर्थात यज्ञ का 3 संज्ञा इसमें बता गया। एक हो गया देव पूजा, एक संगतिकरण एवं दान। कात्यायन सौत सूत्र में ये बता गया द्रव्यम देवता यागः, अर्थात देवता के उद्देश्य में द्रव्य को त्याग करना ही याग है। ये फिर निरुक्तकार आचार्य यास्क ने कहा यजुर्भिर यजेत, अर्थात यज्ञ मतलब जो जिसके द्वारा यजन किया जाता है, स्तुति किया जाता है, उसको कहते हैं यज्ञ। तो ये यज्ञ जो है ये हमारा समाज के और बहुत है, क्योंकि ये यज्ञ ही हमारे धर्म को माना, अर्थात जो यज्ञ ही धर्म है। और धर्म समाज में सबसे बड़ा मूल महत्व धर्म को धारण करता है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, पूर्ण जगत को धारण करने वाला जो शक्ति होती है वही होते धर्म। अर्थात जो जगत का प्रतिष्ठा होते वही भी धर्म है। अर्थात धर्म का प्रतिष्ठा तब हो पाएगा जब हम यज्ञ संपादन करेंगे। तो यज्ञ हमको
यज्ञ के में क्या महत्व, इसका विषय हमको जानना है, क्योंकि संपूर्ण जगत जो है ना दिखाई पड़ रहा है, प्रातः आरंभ करके शयन तक, प्रातः से लेकर सायं तक हम केवल जो भी कार्य कर रहे हैं सभी कार्य यज्ञ पजवाद से है। सभी कार्य पूरा संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगत में जितना दिखाई पड़ रहा है, ताकत दिखाई, जो शक्ति दिखाई पड़ रहा है, ये संपूर्ण जगत यज्ञ का ही। जो सूर्य दिखाई पड़ रहे हैं कि जगत दिखाई पड़ रहा है, हमारा शरीर में भी यज्ञ चल रहा है, अर्थात हमारा हम जो ले रहे हैं आहुति दे रहे हैं, ये भी यज्ञ, शरीर में भी यज्ञ चल रहा है और बाहर में भी सूर्य भी है। इसलिए यज्ञमय ही है। ये यज्ञ का महत्व क्या है, इसमें भाई विष्णु अर्थात विष्णु शब्द से को अर्थ, विष्णु शब्द ने भी यज्ञ का महत्व बताया कि सहयज्ञ प्रजा सुष्ट पुरोवाच प्रजापति ही, प्रजापति ने यज्ञ के द्वारा, और वही प्रजापति ने फिर मनुष्य को बोलते हैं कि मैंने तो प्रजा सृष्टि कर दिया यज्ञ के माध्यम से, तुम भी यज्ञ करके प्रजा सृष्टि करो। अर्थात प्रजा सृष्टि करने का काम कौन करता है, यज्ञ करता है। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, ये आहुति हमारे आदित्य लोक को जाते हैं, आदित्य लोक से वृष्टि होते हैं, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से फिर प्रजा होते हैं। तो इसी प्रकार के ये जगत चलता है। इसलिए हमारा शास्त्र में लिखा है कि अग्निहोत्रेण अस्य जगतः पालनम भवति, 10 पूर्णमासाभ्याम अस्य जगतः सृष्टिर्भवति। तो ये वचन महत्वपूर्ण वचन है। अग्नि और सोम ये का जगत है। तो अग्नि और सोमात्मक जगत मतलब ये अग्नि और सोम का महत्व है। एक अग्नि तत्व, दूसरा है सोम तत्व। अग्नि सोमात्मक जगत, ये अग्नि सोम को छोड़ करके जगत का कोई भी स्थिति नहीं है। अग्नि है पुरुष और जगत है मतलब अन्न है, मतलब ये दोनों बीच में संबंध है, एक बहुत अंगांगी संबंध है। यज्ञ को हमने एक शब्द में कह सकते हैं कि ये 10 पूर्ण मास याग। शब्द का को अर्थ क्या है, दर्श शब्द का अर्थ होता है, आक्षर का अर्थ होता है अमावास्या, पुण्य शब्द का अर्थ होता है पूर्णिमा। परंतु यहाँ दूसरा अर्थ में कहा जाएगा, दर्श शब्द का अर्थ होता है अग्नि और पुण्य शब्द का अर्थ होता है अन्न व जगत। यहाँ दर्श शब्द का अर्थ होता है सूर्य, अग्नि, और पुण्य शब्द का अर्थ है संपूर्ण जगत। अर्थात तो सूर्य के साथ संपूर्ण जगत का जैसे संबंध है, सूर्य उदय से अस्त तक और ये विकिरण यज्ञ चलता रहता है, इसी प्रकार हमारा शरीर में भी जैसे दर्शाग्नि है, जठराग्नि दर्श रूप है, और हम जो भोजन लेते हैं ये पूर्ण है, पूर्ण अग्नि है। इसी प्रकार दर्श पूर्ण मास अग्नि ये संपूर्ण जगत को निर्माण करने में बता जाया कि ये दोनों है। जैसे अग्निहोत्र का प्रारंभ कैसे होता है, सायं व प्रातः, सायं जुह्यात प्रातः जुह्यात, दोनों मिलकर के सायं और प्रातः दोनों मिलकर के एक जाग होता है अग्निहोत्र। इसी प्रकार दर्श और पूर्णमास भले अलग हो, लेकिन दर्श का 1 महीना में 1 बार आते हैं और पूर्ण जाग 1 महीना में 1 बार आते हैं पूर्णिमा। दोनों मिलकर 2 जाग, 1 महीना में 2 जाग होते हैं, एक दर्श जाग एक पूर्ण जाग। कुल मिलाकर के 3 दर्श जाग और 3 पूर्ण जाग, कुल मिलाकर के 6 जाग होगा। तो एक होगा 10 पूर्ण मास, और एक जाग के लिए 2 दिन चाहिए। अर्थात दर्श जाग करेंगे तो अमावस्या में पूर्वाह्न में शुरू करेंगे अर्थात प्रातः काल में शुरू करेंगे, और प्रतिपदा के पूर्वाह्न में कंप्लीट करेंगे, मतलब 2 दिन का समय है। इसी प्रकार पूर्णिमा का जाकर प्रातः काल से लेकर के प्रतिपदा के पूर्वाह्न में तक कंप्लीट करना है। इसी प्रकार के 2 दिन जागे है, मतलब कुल मिलाकर के 1 दर्श जागा 1 पूर्ण जागा 4 दिन है, और 3 दर्श जागा 3 पूर्ण जागा हो जाएगा तो कितना, 4 तरीके 12 दिन का मतलब 12 दिन होता है। 3 महीना में 1 10 पूर्णमास जाग करने के लिए हमको
लगता है। एक 3 महीना में हम एक 10 पूर्णमास याग कर पाए। अभी प्रश्न आता है 10 पूर्णमास याग क्यों करें? 10 पूर्णमास याग करने से हमको फायदा क्या है? क्योंकि सभी भी कोई भी आदमी कुछ भी कर्म करने के लिए जा रहा है तो पहले इसमें दिखेगा कि इसमें उसका प्रॉफिट क्या है। कोई भी बिजनेस करने आदमी जो होते हैं, मेरे कोई बिजनेस करते तो बोलते इसमें मेरा को प्रॉफिट क्या है। इसी प्रकार यहाँ भी 10 पूर्णमास याग में एक क्या लाभ है ये दिखाने के लिए सौत सूत्र में 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, अर्थात जहाँ स्वर्ग कामी स्वर्ग काम, जो स्वर्ग कामी है वही 10 पूर्णमास याग करता है स्वर्ग प्राप्ति के लिए। अर्थात यहाँ स्वर्ग को उद्देश्य करके 10 पूर्णमास याग करते हैं। यहाँ साध्य और साधन, साध्य होता है, साधन है ये 10 पूर्णमास यज्ञ, और साध्य है स्वर्ग फल रूप स्वर्ग रूप साध्य, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति रूप साधन साध्य। अर्थात स्वर्ग प्राप्ति क्यों चाहते हैं? क्योंकि स्वर्ग ऐसे एक चीज है जहाँ आपको कभी भी दुख नहीं है, कभी दुख, वहाँ आपको शांति रहता है। इसलिए हर मेरे जीवन में शांति और सुख और समृद्धि प्राप्त हो। भले क्यों आपका मन में ये प्रश्न आता होगा कि हम मुक्ति के, आपका मन आत्मा हो जाए, आप कायिक वाचिक मानसिक स्तर में, काय मन वाक्य में पवित्र न हो जाए, तब तक आप शुद्धात्मा न बन जाए, तब तक आपको कंसेंट आप परमात्मा के साथ लीन होने के लिए, इसीलिए आपको ना अष्टांग योग का साधन कर, आप चित्तवृत्ति निरोध कर सकते हैं, ना तो आप कर सकते हैं। आत्मा एक पवित्र आत्मा बनना पड़ेगा। वही पवित्र आत्मा आपको आपका जो प्रायश्चित कर्म, आपका जो कर्म दैनंदिन कर्म में ये उत्तम कर्म को, ये उत्तम कर्म में सबसे श्रेष्ठ यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। ये शतपथ ब्राह्मण का वचन अनुसार यज्ञ कर्म से आप संपूर्ण जगत में जितना अच्छे कर्म है, इसी अच्छे कर्म जो यज्ञ के, इसके द्वारा आप स्वर्ग का फल को प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये जो द्रव्य होता है, जो मतलब याग का विभाजन होता है, ये विभाजन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो विभाजन हम कैसे करेंगे? यज्ञ तो यज्ञ है, जो लौकिक यज्ञ भी करते हैं, लेकिन वैदिक यज्ञ और लौकिक यज्ञ में विभाजन करेंगे तो लौकिक यज्ञ में करने से फायदा क्या है, वैदिक यज्ञ करने से फायदा क्या है? वैदिक यज्ञ इसको कहा जाएगा जो श्रुति में प्रतिपादित है, अर्थात तो श्रुति नाम वेद है, वेद में प्रतिपादित का पशुबंधा, इसी प्रकार के सप्तपाक जाग है, और इसी तो हविर यज्ञ भी है। अग्निआधान, अग्निहोत्र, पौर्णमासेष्टि, 10 पौर्णमासेष्टि, दर्शेष्टि, पौर्णमासेष्टि अलग है, और नवान्नष्टि, फिर चातुर्मास्य और पशुबंधा, इसी प्रकार के सप्त हविर यज्ञ है। ये 7 टोटल कुल मिला करके 21 यज्ञ है। इसमें से हमारा जो प्रतिपाद्य आज जो विषय है, ये सप्त हविर यज्ञ जो है, सप्त हविर यज्ञ में जो 10 पूर्ण बारे में हमने चर्चा किए, और उसका समय के बारे में कहेंगे तो कितने दिन तक करना चाहिए? ये तो नित्य जाग है, ये जावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, जितने दिन तक जीवन है तब तक आप अग्निहोत्र करना है, तब तक भी 10 पूर्णमास करना है। यहाँ पर कभी कभी प्रश्न आएगा कि जब वृद्ध अवस्था हो जाएंगे तब करने का सामर्थ्य नहीं रहेगा, तब कैसे करेंगे? इसीलिए मुनि ऋषियों का वचन है इसमें कि नहीं, जावत जीवन जैसे कहेंगे, क्योंकि आप आजीवन कारादंड कहते तो 12 वर्ष समझते हैं, यहाँ पर जावत जीवन कहने का कारण ये 30 साल के लिए बुझा गया है। 30 साल, 63 वर्षाणि 10 पूर्णमासाभ्याम यजेत, अर्थात 30 साल 10 पूर्णमास जा करने का विधान किया गया है। इसलिए दंपति 30 साल तक करेंगे। यदि मान लो कि आपको 30 साल भी नहीं करना है, इससे भी कम करना है,
तो आप इसके साथ दाक्षायणी इष्टि याग को अपना लेते हैं तो आपका जो याग का समय कम हो जाएगा, ये 15 साल हो जाएगा। दाक्षायणी याग को इसके साथ जोड़ दे तो ये 15 साल हो जाएगा। कुल मिलाकर के भले 30 साल का रखा है, लेकिन इसमें से 15 साल में आपका याग कंप्लीट ही हो जाएगा। इसमें पूर्ण रूप से एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि जो 10 पूर्णमास याग है, 10 पूर्णमास याग में जो द्रव्य है, द्रव्य में मुख्य रूप में पुरोडास होते हैं। साक्षात पुरोडास तो होते ही द्रव्य व्रीहि अथवा यव में बनता है। व्रीहि में बनना है, नहीं तो यव में करना है। यव नामक गेहूँ, गेहूँ में पुरोडास, पुरोडास मतलब जो पिठा मतलब केक बनाना है, ये व्रीहि में बनाना है। व्रीहि मानस जो क्या कहते हैं सस्य, धान्यादि सस्य, नहीं तो पुरोडास में बनाना है। लेकिन यहाँ पर तो व्रीहि में यव में, मतलब यदि हम व्रीहि में करेंगे तो यव निरर्थक हो जाएगा, यव में करेंगे तो व्रीहि निरर्थक हो जाएगा। यहाँ प्रश्न होता है दोनों में से किसी में करना है, व्रीहि में करना है या यव में करना है। तो यहाँ पर समाधान के लिए कहते हैं व्रीहि यजेत यवे रिवा इति प्रश्न जो आता है, कह रहे कि आप 10 पूर्णमास जा कर रहे, जब पर जौ का सीजन है, आप का जैसे कि बसंत ऋतु में कर रहे हैं तो यव में लेकर कर लो, और यदि आप शरद ऋतु में कर रहे हैं तो व्रीहि में जाकर कर लो। दोनों को मिला करके करना ये नहीं हो सकता, अर्थात व्रीहि थोड़ा ले लो और जव थोड़ा लेकर करें, ये ठीक नहीं है। इसलिए पृथक पृथक रूप में ये करना चाहिए। इसी में 4 ऋतु की होते हैं 10 पूर्णमास याग में। 10 पूर्णमास में 4 ऋतु, 10 पूर्णमास योर यज्ञ क्रतोश्चत्वार ऋतुजः। 4 ऋतु जो होते हैं मुख्य रूप में से 4 ऋतु होते हैं। 4 ऋतु में तो होते हैं पहले ब्रह्मा, अध्वर्यु, होता, अग्निद्र। तो अग्निद्र नामक ऋतु की जो है ये उद्गाता का स्थान पर आता है और प्रत्येक कर्म अलग अलग है। ब्रह्मा पर्यवेक्षण करते हैं और जो मुख्य यज्ञ में आहुति दिया जाता है, आहुति दिया तो उन्हें होता देता है, इसलिए कहते हैं जुहोति इति होता। होता का संबंध ऋग्वेद से होता है। और अध्वर्यु नामक ऋतु क्या करता है, इसी यज्ञ कर्म को संपादन करते थे, इसलिए इसको कहते हैं अध्वर्यु। अध्वरस्य नेता, अध्वरम इनक्ति, इसी अध्वरस्य नेता व यज्ञ से नेता, यज्ञ का नेता है। इसी प्रकार के जो अग्निद्र नामक ऋतु की ये अध्वर्यु का सहायक रूप में, मतलब प्रस्तरण करना, अग्नि आना, अग्नि स्थापन करना, अग्नि प्राणायाम करना, यहाँ से हबी प्रस्तरण करना, हबी को गर्म करना, ये सब सभी काम जो आनुषंगिक काम है, ये अपाम प्रणयन करना, ये सब काम अग्निद्र का होता है। और ब्रह्मा नाम का ऋतु जो है तीनों वेद में ज्ञाता होता है, वही उनको के ब्रह्मा का नाम की ऋतु की इसको देखभाल करता है। इसी प्रकार के ये संपूर्ण जो 10 पूर्णमास याग, 10 पूर्णमास याग में ये ऋतु भी लोग होते हैं। इसके बाद देखा जाए इसमें देवता कौन है, देवता के रूप में देखा जाए तो पूर्णमास में 3 प्रधान देवता होते हैं। एक होता है अग्निदेवता, अग्निदेवता के लिए पूर्णास देव का द्रागा प्रथम होता है। दूसरा होता है विष्णु प्रजापति अग्नि सौम्य देवता, इसके लिए उपांश द्रव्य होता है, उपांशाख्य देवता। और तीसरा देवता होता है अग्नि सोमात्मक, अग्नि सोम देवता। इसी प्रकार के संपूर्ण क्रूर आदि के 3 देवता होते हैं। इसमें पहले देखेगा हम कर्म, इसमें जो यज्ञ विधान है, यज्ञ विधान में आरंभ होता है तो कैसे आरंभ होता है। प्रारंभ में होता है अर्थात 10 पूर्णमास याग का प्रारंभ माध्यन्दिनी संहिता के अनुसार हम दिखेंगे तो पहले दर्श याग का प्रारंभ हुआ, अर्थात इसे तोर्यत्वा वायवस्था देवो वत्सविता प्रारपयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे, ये मंत्र से प्रारंभ होता है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के अनुसार। यदि शतपथ ब्राह्मण के अनुसार हम दिखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा, शतपथ ब्राह्मण में कहा अथ व्रतम उपैसन, अर्थात व्रतम आहवन्य गाहारपत्ये, आहवन्य गाहारपत्योर मध्ये प्रांग तिष्ठन जजमानः अपाम उपस्पुरुषन् पूर्वकम व्रत ग्रहणम करोति अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि इति मंत्रेण। यहाँ प्रश्न होता है, ब्राह्मण वाक्य में कहा कि व्रत ग्रहण से प्रारंभ करना चाहिए और संहिता वाक्य में कहा, मंत्र वाक्य में कहा कि नहीं, प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए, प्रारंभ
गोदोहन पड़ास शाखा छेदन इसे तोर्यत्वा बाह्यवस्थ, तो पड़ास शाखा छेदन से करना चाहिए, ये कह रहा है संहिता भाग। तो हमारा शास्त्र क्या कर रहा है, मंत्र ब्राह्मण विरोधे मंत्र एवं बलियसी न तो ब्राह्मण, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण के बीच में यदि कभी द्वंद्व हो तो इसमें से कौन बलवान होता है, मंत्र भाग होता है, ब्राह्मण भाग नहीं। लेकिन फिर भी हमने ब्राह्मण भाग को मान करके 10 पूर्णमास याग करते हैं, तो पहला का कारण क्या होता है, क्या पहले क्या होता है कि व्रत ग्रहण विधि होता है, पहले स्टार्टिंग में व्रत ग्रहण थे। तो कारण क्या है, क्योंकि ये पहले दर्श जाग में से जो है, दर्श जाग में पहले व्रत ग्रहण का विधान अथर्ववेद में कहा गया है, पौर्णमासी प्रथमा यज्ञ आसीत, अर्थात पौर्णमास 10 पूर्णमास जाग में पौर्णमास प्रथम होता है और व्रत ग्रहण से ही होता है, पहले स्टार्टिंग होता है तो व्रत ग्रहण से होता है। यहाँ पर भी प्रश्न आया, पौर्णमास जाग में तो दर्श जाग का विधान नहीं है, क्योंकि दर्श जाग में ही आपको पड़ा से शाखा छेदन करना है। यहाँ अथर्ववेद का जो वचन है, पौर्णमासी जाग से पहला होता है, 10 पूर्णमास में पहले पौर्णमास जाग से प्रारंभ करना है, बाद में दर्श जाग। यदि पौर्णमास जाग पहले आरंभ करेंगे तो पौर्णमास का विधान डायरेक्ट व्रत ग्रहण से होता है, क्योंकि इसे तोर्य से लेकर के जो 5-7 मंत्र है, ये मंत्र में केवल क्या होता है, पड़ासा शाखा छेदन करके गोदोहन प्रक्रिया होता है, अर्थात दुग्ध दोहन कर रहा होता है, दुग्ध को अलग से बनाना, अर्थात इसमें से आमिख्या बनाना होता है कि दधी बनाना होता है, आमी मतलब जो दुग्ध और दधी ये बनाना है, क्योंकि इसलिए इंद्र के लिए आहुति के द्रव्य के रूप में, ये तो दर्श जाग में होता है, पूर्ण जाग में नहीं। अतः पूर्ण जाग का ही प्रधान प्राधान्य है, तो प्रारंभ पूर्ण जाग से करना चाहिए, और पूर्ण जाग से करना है तो पूर्ण जाग का विधान के अनुसार पहला कर्म होता है व्रत ग्रहण विधि, अर्थात व्रत ग्रहण के अनुसार ही काम चलना है। व्रत ग्रहण जब होता है, व्रत ग्रहण का विधान के लिए जजमान और जजमान पत्नी रात्र में गाहरपत्यगार में, जो आहावन्य गाहरपत्य दक्षिणाग्नि 3 कुंड है, इसमें गाहरपत्यगार में ये पत्नी जजमान दोनों शयन करते हैं। और कैसे, भूमि पर शयन करते हैं, खट्ट पर नहीं। और जब व्रत ग्रहण करते हैं तब कहते हैं कि आज से हम मिथ्या को छोड़ करके सत्य की ओर चल रहे हैं, अर्थात इदम अहम अनुता सत्यम उपैमी अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम तन्मेराध्यताम इदम अहम अनुता सत्यम उपैमी, आज से मैं असत्य को छोड़कर सत्य पथ पर चल रहा हूँ आज मैं ही। क्योंकि यज्ञ में जो जाते हैं, जो दीक्षित होते हैं, ये कभी अनुत भाषण नहीं करते। अनुत भाषण करेंगे तो मनुष्य हो जाएंगे। जो देवता है ये अनुत भाषण नहीं करते, ये सत्य भाषण करते हैं। सत्यो वै देवाः अनुतो वै मनुष्याः। तो यहाँ पर यज्ञ करने वाला जो जजमान है, ये अभी मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व की ओर जा रहे हैं, तब इसलिए संकल्प लेते हैं कि मैं व्रत ग्रहण करूँगा। और व्रत ग्रहण करते समय अग्नि को क्यों लेकर के कर रहे हैं, क्योंकि अग्नि होता है देवानाम व्रतपति। आजकल भी जमाने में भी कोई भी अच्छे कर्म करते हैं तो अग्नि को साक्षी के रूप में रखते हैं, तो उसी के आधार पर चलते हैं। तो अभी जो अग्नि व्रतपति है, इसी अग्नि को लेकर चलते हैं। फिर हाथ में जल स्पर्श भी करते हैं, अपम उपस्पर्शन। जल क्यों लेते हैं व्रत ग्रहण के समय? जल इसलिए लेते हैं कि मेधा वै आपः, जल पवित्र है। मेधा मेध्य वै आपः, अर्थात मेध्य शब्द का अर्थ होता है पवित्र। पवित्र जल है, पवित्र को हम स्पर्श करके हम भी पवित्र हो जाएंगे। इसी पवित्र के साथ हम अच्छे कर्म के लिए प्रेरित होंगे। इसी को दृष्टि में लेकर के यहाँ पर व्रत ग्रहण करते हैं। और व्रत ग्रहण में क्या भोजन क्या लेते हैं? सायं फलानि अस्निया, केवल फल ही भक्षण करते। जो अग्नि में दग्ध नहीं हुआ है वैसा चीज, ऐसा ही द्रव्य को उन्होंने भक्षण करके व्रत ग्रहण करते हैं। और व्रत ग्रहण में मुख्य रूप में एक नियम होता है, पति और पत्नी संयमता पूर्वक यज्ञ मंडप में ही शयन करते हैं। और प्रातः काल में सूर्योदय से पहले प्रातः काल में जग करके आदौ क्या करते हैं, पहले जग करके अग्नि का जो संस्कार कर्म जो है, 3 याग है, 3 कुंड है, इसी 3 कुंड में अग्नि में लकड़ी डालते हैं, 6 लकड़ी डालते हैं। इसी लकड़ी के साथ अग्नि का काम शुरू हो गया। अर्थात पहला काम ये हुए, क्योंकि पहले इसमें
प्रणीता क्या कहते हैं, जो कहते हैं अग्नि में स्थापन करके अग्नि स्थापन करते हैं, उसको कहते हैं अग्निस्थापन। अग्निस्थापन के बाद स्वतंत्र रूप में फिर रात्रि शयन, फिर ब्रह्मा को वर्ण करते, ब्रह्मा वर्ण। ब्रह्मा का वर्ण क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा सर्वज्ञाता है। जाते जाते विद्या बदती, जो जाते जाते विद्या कहते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा का वर्ण होने के बाद ब्रह्मा उनको मार्गदर्शन करता कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो ब्रह्मा का वर्ण हो गया तो नेक्स्ट काम जो है उसको कहते हैं प्रणीता प्रणयन, अर्थात प्रणीता प्रणयन होता है। प्रणीता प्रणयन विधि इसलिए कहते हैं, अध्वर्यु दाहिने हाथ में जल का पूर्ण पात्र को लेकर के उत्तर दिशा में बाएं हाथ में धारण करके वरुण काष्ठ में निर्मित एक ये पात्र विशेष है, इसी में चमसाकार प्रणीता पात्र को, प्रणीता पात्र में जल भर करके इसमें दाहिने हाथ में लेकर के गाहर पत्य के उत्तर दिशा में रखते हैं। यहाँ उत्तर दिशा में जब रखते हैं तब अध्वर्यु पूछता है ब्रह्मा को, ओम ब्रह्मन अपाम प्रणयस्यामि, ये ब्रह्मा मैं अपाम प्रणयन करूँगा। तो ओम प्रणय, क्योंकि पहले सिस्टमेटिक रहता था, यज्ञ कर्म में कोई भी कर्म करो तो पहले किसी को मार्गदर्शक रूप में रखना पड़ता था। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा मार्गदर्शक है, उसके अनुज्ञा के हिसाब से चलता था। तो यहाँ पर जाकर बताया कि ओम अब्रह्मन अपाम प्रणयस्यामि, ओम प्रणय, तब प्रणयन करता, इससे पहले नहीं। अपाम प्रणयन करने के कारण वहाँ उत्तर दिशा में क्यों करता था? इसलिए अपाम प्रणयन उत्तर दिशा में करता था। अपा है जल जो है ये स्त्री का प्रतीक है और अग्नि जो है ये पुरुष का प्रतीक है। अग्नि और जल इसी दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध है और पति पत्नी दोनों मिलकर ही संतान पैदा करते हैं। यहाँ पर भी यज्ञ रूप का फल रूप का जो संतान है ये गाहरपत्य अग्नि और जो जल है ये दोनों मिलकर के यज्ञ रूप के बाद 10 पूर्ण मास जो स्वर्ग रूप का फल है, स्वर्ग रूप का संतान, उसको सृष्टि करेंगे। इसीलिए वहाँ जाकर के उत्तर दिशा में वे करते हैं। और कहते हैं कि तब जब प्रणयन करते हैं तब उस समय मौन होते हैं। मौन होने के कारण इसमें बहुत बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मौन से हमारा वीर्य शक्ति उत्पत्ति होते हैं और बढ़ जाते हैं, इसीलिए वहाँ मौन होने का विधान भी कहा गया है। और मंत्र क्या पढ़ते हैं? कस्त्वाय विनक्ते सत्वाय विनक्ते कस्मै त्वाय विनक्ते कर्मणे भाम्बेशाय जवाम। कस्त्वाय विनक्ति, प्रणीता पत्रों को लेकर के प्रणयन कर रहा है। कौन कर रहा है? स्वयं अध्वर्यु व अग्निद्र कर रहा है, लेकिन कह रहा है क्यों? कह त्वाम विनक्ति, तुमको कौन प्रणयन कर रहा है? कह त्वाम विनक्ति, कह शब्द तक कौन है? और दूसरा कह शब्द का अर्थ होता है प्रजापति। कह त्वाम विनक्ति अर्थात प्रजापति ही त्वाम विनक्ति, तुमको कौन प्रणयन कर रहा है? न प्रजापति तुमको प्रणयन कर रहा है। कस्मै त्वा विनक्ति, क्यों तुमको प्रणयन कर रहा है? किसके लिए प्रणयन कर रहा है? न तस्मै त्वा विनक्ति, उसके लिए कर रहा है, अर्थात स्वयं ही उनके लिए ही कर रहा है। अर्थात हम भी संपूर्ण जगत में जो कुछ भी कर रहा है हम नहीं कर रहा है, हमारे लिए कोई कर रहा है। और किसके लिए कर रहा है? उनके लिए ही कर रहा है। अर्थात हम खा रहा है तो कौन खा रहा है? परमात्मा खा रहा है। और किसके लिए खा रहा है? उनके लिए खा रहा है। मैं कुछ कर रहा हूँ तो बोले मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं ये सब कर दिया, हम कुछ नहीं कर रहा है, वो करा रहा है। कौन कर रहा है? कोई एक अदृष्ट शक्ति, एक परमात्मा जो एक दिव्य शक्ति है, ये हमारा अंदर में रह करके क्रियान्वित करते हैं, हमको कर्म में प्रेरित करते हैं। वही कर्म में प्रेरित करते हैं तो हमको लगता है हम सब कुछ कर दिया, लेकिन ये कर्म हमको हमारे द्वारा ये प्रेरित करने वाला कौन है? ये परमात्मा है। और जो कर्म किया किसके लिए किया? उनके लिए किया। जो हम सुख भोग रहे हैं, कौन भोग रहा है? हम नहीं भोग रहे हैं, परमात्मा भोग रहा है। और दुख भी भोग रहे हैं, हम भी भोग रहे हैं। मतलब कर्म के आधार पर हमने अपना जो कुछ भी कर रहा है परमात्मा के प्रेरित से कर रहा है। ऐसे एव साधु कर्मम कारयति, ऐसे एव असाधु कर्मम कारयति। जो साधु कर्मम कारयति ऊर्ध्वम निनिश्यते, असाधु कर्म के द्वारा कर्ण न अर्धो निनिश्यते है। अर्थात साधु कर्म करेंगे तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होंगे, असाधु कर्म करेंगे तो अधोगति को प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार के हम प्रणीता, इसी प्रकार के हमको स्पष्ट इसमें से मिलता है। स्वयं जजमान करते हुए भी कहता है कि आप स्वयं प्रणयन कर रहा है, प्रजापति ही प्रजापति के लिए ही प्रणयन कर रहा है। ऐसा ये सिद्धांत, ये बहुत अच्छे चीज़ है हमारे लिए, एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। तो अभी हम दिखेंगे तो अभी क्या होता है, अभी प्रणीता प्रणयन हो गया,
इसके बाद क्या कहता है, परिस्तरण होता है। यज्ञ कुंड के 4 दिशा में कुश का परिस्तरण होता है। आप देखिए परिस्तरण क्यों करते हैं, यज्ञ वेदी तो यज्ञ वेदी है, लेकिन यहाँ पर किसको बुलाया जाएगा, देवताओं को बुलाया जाएगा। देवता लोग अब आएंगे, उनके बैठने के लिए आसन चाहिए। हमारा घर पर कोई अतिथि आ रहे हैं तो हम उसको बैठने के लिए आसन देते कि नहीं, चेयर देते कि नहीं। इसी प्रकार देवताओं को बुला करके भी बैठाना है तो फिर उनके लिए भी कुशों का आस्तरण चाहिए, इसीलिए हम परिस्तरण करते हैं। पहले पूर्व उत्तराग्रम, उत्तर पूर्वाग्रम, दक्षिण पूर्वाग्रम, अन्य पश्चिम उत्तराग्रम, अन्य प्रकार है ना परिस्तरण, जो इस प्रकार के परिस्तरण होता है। क्योंकि यहाँ पर जो देवताओं ने के बुलाए, ये देवता आकर बैठे। क्योंकि वेदी का स्वधर्म क्या है, वेदी होता है स्त्रीलिंग, वेदी होता है पत्नी, और देवता लोग जब आएंगे, ये जो वेदी है, वेदी के ऊपर यदि हम वस्त्र रूप नहीं, कुश रूप का वस्त्र नहीं डालेंगे तो वेदी क्या हो जाएंगे, उन्मुक्त हो जाएंगे। कोई घर पर हमारा बहू हो, पत्नी हो या बेटी हो, तब क्या करते हैं, हरदम अपने वस्त्र पहन के रहते हैं। क्योंकि कोई रहता है खुला वस्त्र में, क्योंकि आच्छादन रहते हैं, क्योंकि ये लज्जा का विषय है। इसी प्रकार वेदी को भी हम उन्मुक्त नहीं छोड़ना चाहिए, इसको भी हम आवरण करना चाहिए। इसीलिए हम कुश प्रस्तरण का विधान हमने रखा है वैदिक आचार्यों ने। इसके बाद फिर देखो कि द्रव्य संस्कार का विधान आ गया, तो फिर आया गया पात्रा साधन। इसी कुश के ऊपर पहले से पश्चिम दिशा से लेकर के उत्तर की ओर, नहीं तो पश्चिम से पूर्व की ओर, इसी प्रकार के दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर परिणित जो पात्र है, पात्र का आसाधन किया जाता है, उसको कहते हैं पात्रा साधन। क्या कहा जाता है, पात्रा साधन। पात्रा साधन जो किया जाता है, 2-2 पात्रों को एक साथ में रखा जाता है। जैसे अग्निहोत्र हवणी, अग्निहोत्र स्वरवणी, और इसके साथ सुरपा, मतलब जो कुल्ला कहते हैं, उसको बाद गुजरात में उसको सुपुड़ू कहते हैं। इसी प्रकार फिर इसके बाद स्फेय कपाड़, सम्या कृष्णाजिन्न, दृश्यता उपड़, उलुखड़ मुसड़, है। इसी प्रकार सकट व पात्री, ब्रीही अव, पवित्र छेदने वाला जो पवित्र, इसी प्रकार सभी 2-2 पात्रों को रखा जाता है। अभी आपके मन में प्रश्न होता, 2-2 पात्रों को क्यों रखते हैं, एक पात्रों को क्यों नहीं रखते। मैं एक जगह में रख दो सुपा, एक जगह में अग्निहोत्र बनी, एक जगह क्या सम्या, एक जगह में कृष्णाजिना, एक में श्रुभा, एक जगह में श्रुच। नहीं, क्योंकि द्वंद्वो में वीर्जम, 2 में से ही वीर्य होता है, 2 में से ही शक्ति होते हैं। यहाँ पर जो श्रुभा और श्रुच, ये दोनों एक ही है। श्रुच होता है स्त्रीलिंग, श्रुभा होता है पुल्लिंग। वृषा वै श्रुभ, जोशा वै श्रुच, तो दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सभी जगह में 2-2 का प्राधान्य होता है। जैसे रुद्र शिवलिंग होता है, शिव अलग, शक्ति अलग और लिंग अलग नहीं होता है, शक्ति के साथ लिंग का संबंध होता है। तभी हम शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हैं तो फल मिलता है। खाली लिंग पर कोई अभिषेक नहीं करते, कि खाली शक्ति के ऊपर कोई अभिषेक नहीं करते। जहाँ पर शिव के साथ शक्ति युक्त है, वहाँ पर ही शक्ति है। इसलिए हमको सिद्धांत मिलता है वैदिक सिद्धांत में। तो द्वंद्व वै वीर्यम, अर्थात द्वंद्व में ही वीर्य होता है, द्वंद्व में ही शक्ति होता है, न तो केवल एक ही में से। इसलिए 2-2 का यहाँ पर उपस्थापन करने के लिए कहा गया है। और फिर इसके बाद आता है 10 पूर्णमास में हवि ग्रहण का विधान। हवि ग्रहण का विधान जब आता है, हवि निर्पाप करते हैं, उसको कहते हैं हवि निर्पाप। निर्पाप के लिए अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है, यज्ञ के लिए नियत गया जो परिमाण हवि को ग्रहण करना, उसको कहते हैं निर्वाप। तो यहाँ पर जब जजमान क्या करता है, हवि निर्वाप के लिए एक सुपड़ू बा कुल्ला बा, उसको कहते हैं सुरपा, जो संस्कृत में सुरप कहते हैं, और एक अग्निहोत्र बनी, उन दोनों को लेकर के जाते हैं सकट के समीप। और सकट में जा करके सकट को स्पर्श करके कहते हैं कि तुम दृढ़ हो जाओ, मैं तुम्हारे पर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे पर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे पर कौन जा रहा है, तुम्हारे पर विष्णु जा रहा है। विष्णु स्वा क्रमता मुरुबात आया पह तग्गुम रक्षो यच्छन्ताम पंच, अर्थात मैं ही नहीं जा रहा हूँ, विष्णु तुम्हारे पर जा रहा है। यहाँ पर जजमान स्वयं को विष्णु मान रहा है। क्यों विष्णु मान रहा है, जजमान तो एक आदमी है, मनुष्य, लेकिन विष्णु का प्रतीक कैसे हो गया, क्योंकि हम पहले भी बताया यज्ञो वै विष्णु हूँ, यज्ञ ही विष्णु है। और यज्ञ क्या है, ये निर्जीव है, और उसको कौन संपादन कर रहा है, जजमान कर रहे हैं, यज्ञो जजमानस्य। इसी हिसाब से यहाँ पर
जजमान चेतनत्व होने के कारण और यज्ञ जड़त्व होने के कारण यहाँ चेतनत्व का ही स्तुति किया जाएगा। और चेतनत्व का स्वरूप यहाँ विष्णु के रूप में होने के कारण यहाँ जजमान नहीं चढ़ रहा है, हवि ग्रहण करने के लिए स्वयं विष्णु चढ़ रहा है, इसे कह रहा है। अर्थात हमारा जो वैदिक संस्कृति कितना महान है, हम देव स्वरूप है, अर्थात हम पहले से जन्म से हम देवतत्व में ही जन्म हुआ है, हमारे में से मानवत्व नहीं है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा न तो भद्रम कर्णे भी शृणुयाम मानव, कहाँ पर लिखा है? सभी जगह में लिखा है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। भद्र कर्ण के द्वारा ये देवता लोग सुनो, हम लोग देवता है, हमारा शक्ति देवत्व है, हम देवताओं से शक्ति से ही परिपूर्ण है, लेकिन हम अपने शक्ति से बहिर्भूत होकर के यज्ञ कर्म से विच्युत होकर के मानव जोनि को, मानव शक्ति को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम मनुष्य भाषण करने के लिए हम मानव जोनि को प्राप्त करते हैं, लेकिन वैदिक सिद्धांत स्वतंत्र रूप से पृथक है। यहाँ पर जो हवि निर्वाप है, हवि निर्वाप में एक विशेषत्व है। यहाँ पर जजमान गया ऊपर जा करके हवि निर्वाप करने से पहले वहाँ पर जो सकट में रखा हुआ हवि, उसको एक बार 5 अंगुल में से उसको सफा कर देते हैं, मतलब कोई भी चीज़ इसमें से न आए, अर्थात कोई अदरकारी चीज़ इसमें न आ जाए। लेकिन वहाँ जब हवि ग्रहण करते हैं, हवि ग्रहण के समय तो ये देवता का नाम लेकर के हवि ग्रहण करते हैं। अग्नि त्वा जुष्टम गृह्णामि, अग्नि सोमाभ्यातम जुष्टम गृह्णामि, अर्थात अग्नि के लिए 4 मुट्ठी ग्रहण करता है, अग्नि सोम के लिए 4 मुट्ठी ग्रहण करता है। तो यह नाम लेने का क्या कारण है, इसमें क्या तत्व है? यह नाम लेने का कारण है कि वहाँ पर जा कर के बोलेंगे कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसके लिए ले रहा हूँ, तो वहाँ पर सबका इच्छा होता है कि मेरा नाम ले लेगा। क्योंकि हमने देवता बहुत प्रकार का देवता दिखाई पड़ता है। देवता का कर्म के आधार पर एक एव देवः बहुदेव, अर्थात सर्वभूतेषु गूढ़ः, जो कहते हैं कि महाभाग्य देवता है, एक आत्मा बहुधा स्तूयते, देवता महाभाग्य के कारण बहुत भी हो सकता है, लेकिन कोई देवता में स्पर्धा न हो, ये मेरे के लिए न मेरा नाम लेगा, मेरा नाम लेगा। जब हम यज्ञ में आहुति देंगे तब सब देवता का दृष्टि रहेगा, मेरा नाम कब बुलाएंगे, मेरा नाम कब बुलाएंगे। लेकिन ना, पहले से हम फिक्स कर लिए, नहीं आपका नाम नहीं है, हम जिसका नाम है पहले बोल दिया। इसलिए भी कभी भी कोई भी कर्म आपके जीवन में कर रहे हैं तो पहले ये सिद्धांत रखो, किसको लालच मत दिखाओ, जिसको जो काम है वही कहते दो, भाई साहब ये तुम्हारा काम है, इसमें रहना है। बाकी 50 लोग को लालच दिखा करके 1-2 आदमी को आप फायदा पहुंचाओ तो इसमें से तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे, मित्र कम होंगे, लालच दिखाने से तुमको। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नहीं उन्होंने तो पहले से बता दिया उनका है, मेरे को इसमें जाने का क्या जरूरत है। इसी प्रकार यहाँ अग्नि सोमात्मकम, जो अग्नि के लिए ले रहा हूँ, अग्नि सोम के लिए ले रहा हूँ, कि इंद्र के लिए ले रहा हूँ, कि सरस्वती के लिए ले रहा हूँ, पहले से फिक्स, कि विष्णु की प्रजापति के लिए ले रहा हूँ, तो पहले फिक्स है। यदि हम किसी को लेते वक्त यदि 10 नाम ले रहे हैं और 10 का ही हम आहुति दे रहे हैं तो बाकी देवताओं को तो संतुष्टि होगी। इसीलिए ये एक लौकिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत से हमको लौकिक शिक्षा प्राप्त होती है, अर्थात हम लोकाचार में जो चल रहा है वही हमको वैदिक शिक्षा से ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार के हमने हवि निर्वाप का जो सिद्धांत है इसमें बताया कि इसके बाद दूसरा बात यह है कि हवि का जो हवि को ग्रहण किया, हवि ग्रहण के बाद फिर हवि को लेकर के यहाँ से आते हैं यज्ञ मंडप में, यज्ञ मंडप पे ला करके हवि को यज्ञ मंडप के बीच में रखते हैं। कहते कि मैं यज्ञ के नाभि में स्थापन कर रहा हूँ, अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि। तो नाभि क्यों कहा? नाभि कहने का कारण ये है, नाभि का धर्म होता है उत्पत्ति करना, यज्ञ का धर्म होता है उत्पत्ति करना। तो यज्ञ से विश्व का उत्पत्ति होने के कारण यहाँ पर नाभि का नाम लिया है। तो वहाँ पर आसादन करता है हवि, और ये हवि को लाने के बाद उसको शुद्ध करता है, पवित्र करता है। हम भी हमारे कोई भी चीज़ लाते हैं तो हम उसको धोते हैं, सब्जी भी लाते तो उसको धोते हैं, बाद में उसको लेकर फ्रिज में आकर यहाँ पर रखते हैं। लेकिन इसी प्रकार के जो द्रव्य लेकर आए, इसी द्रव्य का भी शोधन करने का भी विधान कहा गया है। इसी विधान को कहते हैं कि पवित्र को क्या करते हैं, दर्भ से व पवित्र से जल से लेकर के छिटका देते हैं, अर्थात जल से उसको शुद्ध करते हैं। क्यों जल से शुद्ध करते हैं? क्योंकि आप जो होता है, जल जो होता है, ये पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सविदुर्भः प्रसव उत्पुना में छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूत सत्कामः पुणे तत्सकेयम। अर्थात जो कुश है, पवित्र है, ये पवित्र
जल का ही प्रतीक है। कुश के द्वारा, जल के द्वारा हम जो हबी रूप है उसको जल से हम शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करने के बाद प्रोक्षण करते हैं। प्रोक्षण के बाद उसको सूर्य के रस में डाल देते हैं। अभी प्रश्न आया दो चीज़, यहाँ जल में पहले प्रोक्षण किया, जल में प्रोक्षण करने के बाद फिर सूर्य के किरण में इसको रखा। क्या कारण है? क्योंकि आपो भाई, तो जो आप तो पवित्र ही है, पवित्रो भाई आप, तो कुश है, दर्भ के साथ ये पवित्र हो गए। फिर सूर्य का किरण इसलिए कहते हैं कि सूर्य का रश्मि इसमें आने के कारण इसी में जो दोष होता है ये दोष दूर हो जाता है, जो विष होता है ये नाश हो जाता है। क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम होता है हरिकेश, हरति केश नाम विष, अर्थात विष को हरण करने के कारण उसको हरिकेश कहते हैं। अर्थात सूर्य रश्मि जिस द्रव्य पर होते हैं इसे द्रव्य शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए वहाँ पर बहुत विशेष चीज़ है कि हरि के सूर्य के रश्मि के द्वारा भी हम पवित्र करते हैं, द्रव्य को पवित्र करते हैं। और जब पवित्र करते हैं कि दैव्याय कर्मणे शुद्धम जद्व यज्ञायि जद्व शुद्ध परा जगह नहीं तद्वस्य सुंधामि अग्रे, फिर वहाँ पर है कि अग्रे गुबो अग्रे पुबः अग्र यमा महत यज्ञ महतम, अर्थात अग्रे गुबो अग्रे पुबः, जल को भी स्तुति करता है। तुम अग्रे गुबः अग्रे पुबः, तुम पवित्र करने वाला, सभी काम में जल आगे आगे चलते रहती है। इसीलिए यहाँ पर सूर्य रश्मि और जल का महत्व ज़्यादा है किसी भी कर्म में शुद्धता के लिए, अर्थात प्रोक्षण कर्म के लिए यहाँ पर दोनों को जल और सूर्य का सहारा लेते हैं। फिर यहाँ पर भी दूसरा होता है कि एक प्रश्न होता है कि यहाँ पर जो विधान है कि क्यों हमने प्रोक्षण किया, प्रोक्षण करने का कारण क्या है? प्रोक्षण करने का कारण ये है कि जो भी हो, लौकिक दृष्टि में हम देखेंगे, कोई भी हम देखेंगे हबी प्रोक्षण के लिए भोजन पात्र हम बनाते हैं कि नहीं, भोजन पात्र का भी प्रोक्षण करते हैं कि नहीं। कोई भी भोजन करने के लिए बैठा तो पहले क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, पात्र को लेते हैं, पात्र को पहले मार्जन करते हैं, इसके बाद द्रव्य देते हैं। ये भी भोजन द्रव्य है, भोजन द्रव्य का भी प्रोक्षण करना चाहिए अच्छी तरह से, तभी, क्योंकि हम तो लोक हैं, हम तो मनुष्य हैं, हम तो मरणशील है, अर्थात अनुतो वही मनुष्य ऋतो वही देवा है। लेकिन हम जिसको हबी समर्पण करने जा रहे हैं ये तो देवता है, उनके लिए हमको जब हबी समर्पण करना है तो इतना सावधानी रखना पड़ेगा कि इसमें से कोई हमारा तकलीफ न आ जाए, मतलब इसमें से कोई अशुद्धता न आ जाए, जैसे देवता लोग हमारा पर रिष्ट हो जाए। इसी प्रकार के लिए वहाँ पर हबी का प्रोक्षण का विधान है। ओम ब्रह्मण हबी प्रोक्षिष्यामि, यहाँ पर भी ब्रह्मा का अनुज्ञा लेना पड़ता है। अभी क्या होता है, अवहनन करना पड़ता है, कूटना पड़ता है। जब कूटना पड़ता है तब क्या कहता है कि हबी को उल्लूखल मुसल में डालते हैं और उल्लूखल मुसल में डालकर हबी को कूटते हैं। हबी को कूटने से पहले कृष्णाजिनों को लाते हैं, कृष्णाजिनों को पहले झाड़ देते हैं और कृष्णाजिनों को पहले भूमि पर डालते हैं। कृष्णाजिनों को लेकर झाड़ना फिर भूमि पर डालना, क्यों? कृष्णाजिनों को ऐसे लेकर, कृष्णाजिनों मतलब कृष्ण मृग का चर्म, कृष्ण मृग का चर्म को लेकर के डायरेक्ट भूमि पर क्यों न डाला, डायरेक्ट झाड़ करके क्यों डाला? उसका कारण ये है, कृष्ण मृग का जो चर्म है, इसी चर्म में जो बांध के रखा हुआ है, इसमें कोई कीड़ा हुआ होगा, कुछ कीटा पीटा कुछ पड़ा हुआ होगा, तो ऐसे झाड़ देंगे तो ये निकल जाएंगे, नहीं तो इसमें ऐसे ही डाल देंगे तो नीचे दब जाएंगे और इसके ऊपर हम उल्लूखला मुसल में कूटेंगे, जो जीव होंगे, कीड़ा पीड़ा जो होंगे ये तो मर जाएंगे, मतलब इसमें तो हमको जीव हत्या का दोष लगेगा। इसलिए हमारा वैदिक सिद्धांत कैसा है कि जीव के प्रति दया, जीवे दया, प्रत्येक जीव के प्रति हमारा दया रहना है। ये दया भाव के लिए हमने कितना महत्वपूर्ण चीज इसमें बताया, अर्थात जीवे दया। तो इसको झाड़ता है, झाड़ने के बाद उसको बिछा करके इसके ऊपर उल्लूखल मुसल रख के फिर इसको कूटता है। कूटता है तो कहता है कि कूटता है तो इसके कहते हैं हबिस कृदे ही, हबिस कृदे ही, हबिस कृदे ही, अर्थात हबी को कूटता। हबी कूटने के लिए भी कह रहा है कि कैसे है कि पहला चीज ये बता रहा है कि हबिस कृदे ही, हबिस कृदे ही, हबिस कृदे ही, ये जजमान पत्नी को बुला रहा है। हबिस कृदे ही, हबिस कृदे ही, हबिस कृदे ही 3 बार बुला रहा है। जब क्षत्रिय को बुला रहा है
हविष्कृत आगावाही, मतलब उस अलग अलग बता रहे। और हविष्कृत ही ब्राह्मण के लिए, हविष्कृत आगावाही क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए अलग, इसी प्रकार तीनों जाति के लिए अलग अलग से बुला रहा है। यहाँ बुलाने का कारण क्या है? इसका मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जातियों के जो पत्नियां हैं अर्थात नारी है, उनके लिए भी यज्ञ में सहभागिता है, अर्थात नारियों का भी यज्ञ में सहभागिता है। इसको इसी मंत्र में से हविष्कुटन में से स्पष्ट होता है। फिर वहाँ पर भी जो जोक्त्रेण जजमानम दीक्षति, अर्थात जजमान पत्नी को इसमें जोक्त्र बंधन होता है। इसमें भी स्पष्ट होता है कि आज्यवेक्षण विकर्ण अधवधेन अथवा चक्षुषा पश्यामी, इसमें भी स्पष्ट होता है कि पत्नियों का भी यज्ञ कर्म में सहभागिता है। अजज्ञो वै ये सह जो अपत्निक, जो अपत्निक है, पत्नी रहित है, उसको यज्ञ कर्म में अधिकार नहीं है। ये कृष्ण यजुर्वेद श्रुति का वचन है। इसी का सिद्धांत को लेकर के यहाँ पर यज्ञ में भी पत्नी की सहभागिता होती है। और पत्नी को सहभागिता के साथ हवि का प्रोक्षण का आवाहन होता है। अबहनन जब होता है, अबहनन में उलूखल और मुसल में जब प्रहार करके जब उसको बन जाता है तो उसको फलीकरण करते हैं। फलीकरण मतलब इसको जो तसु को तंडुल से निकालते हैं, तंडु को निकालने के लिए 3 बार करते हैं। फलीकरण 3 बार करते, त्रिही फली करोति, 3 बार क्यों करते हैं? इसका कारण ये है, हम भी कोई भी चावल खाते हैं तो एक बार जाके मिसिल में डाल के ले आते, इसको अच्छी से पालिश करके इसका कवर, जो पाड़ी का कवर को पूरा निकाल करके ही हम भोजन करते हैं। इसी प्रकार द्रव्य शुद्ध और पवित्र, जिसमें पवित्र हो, शुद्ध हो, वही द्रव्य ही यज्ञ कर्म में लगे, इसलिए फलीकरण 3 बार करते हैं। अरे इसके बाद फिर आता है कपाल उपधाना, हवि का पेषण होता है। हवि पेषण जब करता है तो हवि पेषण तो एक साथ उलूखल मुसल में करता है और सम्या और शिला को एक साथ में रख करके पेषण करते हैं। और पेषण करते हैं, पेषण के बाद कपाल उपधान करते हैं। कपाल उपधान क्या है? जो शराब कहते हैं, शराब, मिट्टी में बना हुआ पात्र, ये अग्नि में, गाहरपत्य अग्नि में उसको रखते हैं। गाहरपत्य अग्नि में जब कपाल उपधावन करते हैं, अग्नि के लिए 8 कपाल, अग्नि सोम के लिए 11 कपाल, इसमें पकाते हैं। और एक साथ में कपाल उपधान विधि जो करते हैं, पहले बीच में रखते हैं, इसके साइड में रखते हैं। ये कपाल उपधान से अध्वर्यु जो पेषण करते हैं, जो अग्निध्र नाम का एक ऋतु की कपालों का उपाधान इसमें करता है, उसका क्रम इसी प्रकार होता है। अग्निध्र पहले गाहर पत्ते के अंगार को हस्ताकृति जो उपवेश होता है, हाथ वाला पकड़ने वाला हाथ उपवेश होता है, इसी पात्र से कुंड के पूर्व भाग में इकट्ठा करके उसको क्या करता है, पहले ये अंगारा को सब एक अलग समतल करके बीच में एक पात्र रखते हैं, धरुणामसी इसी मंत्र के मध्यम कपाल को पहले रखते हैं। इसके बाद दूसरा पत्र रखते हैं, धर्त्रमसी दूसरा कपाल रखते हैं, विश्वाभ्य मध्यम कपाल के दक्षिण में से रखते हैं, चित्तिस्था इसी के बाद फिर एक कपाल रखते हैं। इसी प्रकार के अग्नि के लिए 8 कपाल रखते हैं, अग्निशोम के लिए 11 कपाल का स्थापन किया जाता है। ये जो कपाल है, कपालों का तपना क्यों तपा रहे, गाहर पत्ते में तपा रहे, और तपाने के समय में क्या कहते हैं, भृगु मंगीरा शाम, अर्थात भृगु और अंगीरा ये आपको तपा रहा है, मैं नहीं तपा रहा हूँ। अर्थात भृगु क्या है, अंगीरा क्या है, अंगीरा अग्नि का दूसरा नाम है, और भृगु अंगीरा में ऋषि है, मतलब अग्नि ही आपको तपा रहा है। क्यों तपा रहा है? अग्नि ही देवताओं का दूत है, और अग्नि ही हवि ग्रहण करके देवताओं के पास पहुँचता है, इसलिए यहाँ पर अग्नि ही आपको तपा रहा है। इस प्रकार करके पेषण किया हुआ जो खीरू कहते हैं उसको, व पिष्ट, उसको लेकर के कपाल में डाल करके इसके ऊपर कुश का आवरण, फिर अंगार, तब कुछ दिन बन जाता है केक, उसको निकाल के फिर केक बन गया तो उसको पुरोडास कहते हैं। अभी मेन चीज इसमें एक है वेदी का निर्माण। वेदी का निर्माण कैसे किया जाता है, और वेदी का निर्माण के लिए बहुत सारे ये बात है जो यज्ञ वेदी बनते हैं। ये यज्ञ वेदी का आकार कैसे होता है, यज्ञ वेदी के आकार के लिए कह रहा है कि हस्त परिमित, हस्त परिमित होता है वेदी का आकार। क्यों हस्त परिमित है? 24 अंगुल, क्योंकि वामन स्वयं भगवान विष्णु ने एक बार, क्योंकि वामन के रूप लेकर के राक्षसों के पास गए थे जमी मांगने के लिए,
एक इसके बारे में एक आख्यायिका है। अभी समय भी नहीं जब कम, क्योंकि मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए मैं थोड़ा उसको आख्यायिका के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो विष्णु इसलिए कहते हैं यज्ञ रूप विष्णु, ये वामन अवतार में आए थे। जो ऋषियों राक्षसों को मांगा कि हमको भी कुछ जमीन दे दीजिए, देवताओं का प्रतिनिधित्व होकर के गए थे। तो देवताओं को असूया भाव प्रकट करके राक्षसों ने बोले तो आपने जिसको लीडर करके लेकर आए हैं जो विष्णु को, उनको सुला दीजिए, जितना जमीन लेंगे इतना जमीन आपका है। तो इतना ही जमीन लेकर भगवान विष्णु को वहाँ पर सुला दिए और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके एक रेखा खींच दिए। ये हो गया आहावनीय अग्नि। और उसी दिन से इतने भी अग्निकुंड में ही विधान हो गया और 24 अंगुल विशिष्ट ये यज्ञ मंडप बन गए। इसी प्रकार के जो मैं एक बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार जो है यज्ञ वेदी, ये यज्ञ वेदी में मुख्य रूप में जो गर्भ है, जो गाढ़ा होता है, ये आकार दीर्घप्रस्थ सब समान होते हैं। क्योंकि ये वेदी जो है ये वेदी स्वयं विष्णु है। और यज्ञ वेदी के उत्तर दिशा में एक उत्कर नाम का एक गाढ़ा होता है, चषाड़ा उत्कर। चषाड़ा से मिट्टी लेकर यज्ञ वेदी बनते हैं और उत्कर होता है डस्टबिन। यहाँ पर यज्ञ कर्म में जो भी अदरकारी चीज होता है इसे सभी को निकाल करके लेकर के डस्टबिन में अर्थात उत्कर में डाल देते हैं। तो अभी एक मन में प्रश्न आता है, वैदिक युग में अभी जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाए हैं, ये स्वच्छता अभियान वैदिक युग से मुनि ऋषि ने भी चलाए थे। उन्होंने भी एक यज्ञ वेदी में जो जो द्रव्य निकलता था ये अदरकारी चीज को एक डस्टबिन में डालते थे, उसका नाम था उत्कर। ये उत्तर दिशा में थे और उत्कर में सब डालते थे। इसलिए आजकल का सिस्टम नहीं है, ये उत्कर का सिस्टम वैदिक युग से भी थे। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कोई भी कर्म करते हैं तो सभी कर्म में हमको पत्नी का सहभागिता होना चाहिए। आजकल ज़माना में आधुनिक युग में भी हमको वैदिक संस्कृति ये शिक्षा दे रहे हैं कि पत्नी के सहभागिता बिना कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। यज्ञ होता है तो यज्ञ में पत्नी के साथ ही आपको यज्ञ करना चाहिए। अयज्ञो वै ये सह जो अपत्नी कहा, इसी सूत्र के आधार पर जो आज्यवेक्षण हो व फलीकरण हो, हबी निष्पादन के लिए हबी को कुटना हो, हबी को पेसना हो, हबी हनन हो, कोई भी कर्म करे, ईड़ा भक्षण आदि सभी कर्म में पत्नी का सहभागिता के बारे में हमारे यज्ञ में पूरा स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है। और दूसरा चीज है, देखिए हम कोई भी कर्म करते हैं तो प्रत्येक कर्म के लिए हमको एक ग्रुप का आवश्यक होता है। एक ग्रुप डिवाइड होकर के यदि कर्म करेंगे, वही ग्रुप करके यदि हम कर्म करेंगे, निश्चित रूप में कर्म में हम सक्सेस होंगे। मान लो एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको एक विचार दे रहा हूँ, जैसे कि यज्ञ कर्म में 4 ऋत्विक होते हैं। 4 ऋत्विकों का ग्रुप अलग अलग हो गया। ये होता है तो उसका काम है देवताओं का आह्वान करना और आहुति देना। ये अध्वर्यु है तो यज्ञ का सभी कर्म को संपादन करना। ये होता अग्निद्रय है तो उसका अध्वर्यु को सहायक रूप में रहना, और ब्रह्मा है तो उसको देखभाल करना। ये अलग अलग विधान है, अर्थात प्रत्येक सेशन है। जैसे प्रकार के आर्मी सेशन होता है, इसी प्रकार मान लो नाक कमेटी आता है, NS नाक, किसी ग्रुप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी को नाक कमेटी जाते हैं तो वहाँ नाक कमेटी में भी 7 विभाग होता है। तो कॉलेज वाले क्या करते हैं, इतना सबको एक साथ में नहीं लेते, उनके जितना स्टाफ है सभी स्टाफ को 7 भाग में डिवाइड कर देते। तो तुम एक ये पॉइंट 3.1.1.1 से पूरा 1 पॉइंट को आप करना, 2 पॉइंट को ये करना, 3 पॉइंट को ये करना, मतलब 7 ग्रुप में बन करके करते। एक वाला 2 में घुसता नहीं, 2 वाला 3 में घुसता नहीं, इसका मतलब जल्दी हो जाता है कर्म। इसी प्रकार के वैदिक सिद्धांत में कितना अच्छे सिद्धांत थे कि इसमें कर्म का विभाजन किया गया था। अर्थात जिस प्रकार के यज्ञ के कर्म के विभाजन किया था, इसी प्रकार के जाति के हिसाब से भी अच्छे प्रकार के कर्म के विभाजन करके सभी ने सभी को संस्कार के प्रति देते, सभी ने सभी को अच्छे दृष्टि से देख रहे थे, किसी के इसके प्रति हीनमन्यता नहीं थी। इसी प्रकार के हमारे वैदिक सिद्धांत थे। और एक चीज इसमें आता है,
कि यज्ञ कर्म कंप्लीट होने के बाद ईड़ा भक्षण अर्थात यज्ञ पात्र में यज्ञ द्रव्य जो है, यज्ञ द्रव्य को भक्षण करने का विधान है। ये ईड़ा भक्षण जो हो रहा था, ईड़ा भक्षण में ऋत्विक लोग भक्षण करते थे, जजमान को देते थे। इसमें कोई किसी प्रकार के विसंगता नहीं थी, अर्थात सभी को समान दृष्टि में देखा जाता था। ये ब्रह्मा है तो उसको ज़्यादा दे दो, ये होता है तो इसको थोड़ा कम दो, ये अधूर्य तो उसका कम दो, ये नहीं होता था। सबको समान दृष्टि में दिखा जाता, अर्थात इक्वालिटी। ये जो इक्वालिटी हमारा जो वैदिक संस्कृति का मुख्य चीज़ है, इक्वालिटी, अर्थात हमारे में जो तीन चीज़ दिखाई पड़ता है आजकल ज़माने में, जो दो तीन चीज़ के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं, एक इक्वालिटी, एक फ्रैटर्निटी, एक लिबर्टी। ये तीनों ही तीनों चीज़ हमारा वैदिक यज्ञ में भरपूर पड़े हैं। अर्थात हम सभी यज्ञ में इक्वालिटी हमको मिलेगा, लिबर्टी भी मिलेगा और फ्रैटर्निटी भी हमको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा बात इसमें मैं करना चाहता हूँ कि कोई भी यज्ञ करो, यज्ञ में से संपूर्ण यज्ञ का एक से लेकर के अर्थात व्रत ग्रहण से लेकर के लास्ट तक समापन तक प्रत्येक अंग में कुछ न कुछ शक्ति होते हैं और सभी शक्ति मिलकर के सभी को एक शक्ति को कहते हैं अपूर्व। ये पूरा अपूर्व मिलकर के एक हो जाते हैं, तब आदमी संपूर्ण अपूर्व को प्राप्त करके स्वर्ग रूप को फल को प्राप्त करते हैं। अर्थात खंडापूर्व, समुदाय पूर्व, उत्पत्ति पूर्व, ये सब मिलकर के हो गया अपूर्व का समुदाय। वही अपूर्व का समुदाय से ही क्या होता है, जजमान स्वर्ग रूप का फल को प्राप्त करता है। इसीलिए यज्ञ का जो मुख्य फल है, जैसे पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेत, इसमें से स्पष्ट होता है कि यज्ञ में हमको स्वर्ग रूप का फल प्राप्त होता है। इसमें सांसारिक धर्म का भी वर्णन है, इसमें इक्वालिटी का भी वर्णन है, एवं ईड़ा भक्षण में हमको समानता भाव भी है और कर्मज विभाजन का भी चर्चा हुए, जैसे ऋतु का विभाजन के हिसाब से ये इसमें पत्नी का सहभागिता भी है, इसमें आध्यात्मिक चेतनत्व भी है और सांसारिक संबंध के बारे में चर्चा हुआ है, लौकिक चर्चा भी हुए, अभी में क्रम नियम का भी चर्चा हुए। इसी प्रकार देखा जाए तो संपूर्ण जो लौकिक सिद्धांत है ये वैदिक सिद्धांत में परिपूर्ण है, इसी को कोई भी मना नहीं कर सकते। इसी वचन के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय सोमनाथ, जय जगन्नाथ, सर्वेभ्यो नमो नमः।